Assalamu alaikum. In this video, we are going to start the PHP from the basics. Let's introduce the PHP introduction. Uh, Introduction of PHP. PHP is hypertext processing widely used open source script language. ये एक hypertext process प्री प्रोसेसर जो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट सर्वर के ऊपर रन होती है, लेकिन इसकी जो हमें आउटपुट शो होती है वो हमें वेब पेजेस के ऊपर होती है. दिस पावरफुल लैंग्वेज अलाउ डेवलपर टू क्रिएट डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एडिंग सर्वर साइड फंक्शनैलिटी टू देयर वेब पेजेस. कि हम PHP को यूज़ करते हैं, हम HTML CSS को एज अ फ्रंट एंड, उसके अंदर CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं उसका फ्रंट एंड, लेकिन इस बैक एंड के ऊपर जो एक लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेजेस में से जो एक लैंग्वेज है वो एक PHP है जो HTML CSS के बीच में बैकएंड में यूज़ होती है. हम इसको यूज़ करते हैं, हम डेटाबेस में से डाटा फैच भी कर सकते हैं, रिट्राइव, वो सब कुछ हम कर सकते हैं PHP को यूज़ करते हुए. ये PHP किस लिए यूज़ होती है? ये एक वेब पेजेस के पीछे बैकएंड में जो काम हो रहा होता है वो उसको यूज़ करने होती है. ये एक सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ. मेकिंग इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस डेवलपर. को बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर भी यूज़ करते हैं. बिगिनर के लिए इसलिए ईजी है, बिल्कुल इसी वे में ये मतलब बिल्कुल जो बेसिक होती है लैंग्वेज, ये वो वाली लैंग्वेज है, बिल्कुल ईजी है. इसमें बहुत सारे मतलब आपको फंक्शनैलिटी से भी प्रोवाइड की जाती हैं कि जो एक बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं कि हम PHP को यूज़ करते हुए हम किस तरह एक एफिशिएंट हम बैकएंड बना सकते हैं इस HTML CSS के बैकएंड में. What is PHP? PHP is a server-side scripting language that runs on a web server and interact with database, generate dynamic content. ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एक वेब सर्वर के ऊपर रन होती है और डेटाबेस विद डेटाबेस टू जनरेट डायनामिक कंटेंट. मतलब एक कंटेंट है उसको डायनामिक बनाने के लिए आप जो अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, हम साइन अप करते हैं तो आपका जो है वो पीछे बैकएंड में कहीं सेव हो रहा होता है. किस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सेव हो रहा था वो PHP होती है. PHP हो सकता है पाइथन, वो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम अभी जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब अभी जो बहुत ज़्यादा इजी भी है, जो हम अभी सीखने भी जा रहे हैं, वो एक PHP है. Unlike client-side language like JavaScript, which execute in the web browser, PHP run on the web server. जो JavaScript है जो वो डायरेक्टली वेब ब्राउज़र के ऊपर ही रन होता है, लेकिन PHP वो है वेब सर्वर के ऊपर रन होता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस्ड HTML है वो हमें वापस इधर ब्राउज़र के ऊपर आके शो होता है, लेकिन जो PHP है वो रन वेब सर्वर के ऊपर होती है. जो जावास्क्रिप्ट है वो अगेन इससे वेब ब्राउज़र के ऊपर ही रन होती है. This allows for more complex logic, data manipulation, interaction with databases, making web pages more dynamic and user-friendly. यही है कि ये डाटा मैनिपुलेशन, कॉम्प्लेक्स लॉजिक और इंटरेक्शन विद डेटाबेस और जो वेब पेजेस को डायनामिकली और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ होती है. इसके कुछ पॉइंट्स है. सर्वर साइड प्रोसेसिंग है, ये सर्वर साइड मतलब सर्वर के ऊपर ये रन होती है. डेटाबेस इंटीग्रेशन, PHP allows seamless interaction with database. मीनिंग वो कि हम डेटाबेस को PHP के थ्रू पीछे HTML CSS के साथ अटैच कर सकते हैं. डायनामिक कंटेंट जनरेशन, PHP enable the creation of content that change based on the user input and database information. वही कि हम जो डाटा इनपुट करते हैं वो पीछे की तरह सेव होता है, वो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सामने वाला अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं डायनामिकली. दूसरा ऑथेंटिकेशन, PHP facilitates secure login, password management and restricted access to website content. ये यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं, वो कोई भी हैकर जो है मतलब उससे ये सिक्योर होता है, सिक्योर बनाती है PHP लैंग्वेज. लॉगिन को, पासवर्ड मैनेजमेंट में सबको वो एक सिक्योरिटी लाइक अ फायरवॉल प्रोटेक्शन करती है ये लैंग्वेज. आगे हिस्ट्री ऑफ PHP.
ये कुछ इस तरह इसकी हिस्ट्री है। लेकिन Lordov created the initial version of PHP in 1994 known as the personal home page tools। फर्स्ट अवेलेबल इसका नाम ये होता था पर्सनल होम पेज टूल। बाद में 1997 PHP is renamed and released as an open source language। The growing community of developers contributed to its development। इसके साथ ये कुछ वर्जन्स हैं PHP, PHP 4, PHP 5 और 2015 में PHP 7 is introduced to significant performance improvement, new features and focus। वही बात है कि जो लास्ट वर्जन जो PHP 7 है वो रिलीज हुआ है 2015 में विद सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पहले में से न्यू फीचर्स के साथ और फोकस ऑन सिक्योरिटी के इसने बहुत सारे मतलब सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया कि मैं किस तरह अपने डाटा को सिक्योर कर सकता हूँ। PHP सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। बेसिक सिंटैक्स जो होता है किसी भी लैंग्वेज का वो सबसे पहले तो देखा जाता है उसका आप इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं, किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, ये PS कोड पे इजीली रन हो जाता है। जहाँ HTML CSS क्या उधर PHP और जो है ना PHP को एज अ बैकएंड करता है। और इसको रन करने के लिए वो एक अलग एक जाहिर सी बात एक फोल्डर है, एक XAMPP प्लेटफॉर्म को साथ अटैच करना होता है कि XAMPP के फोल्डर के अंदर इस PHP के फाइल रख के तो हम उसको लोकल होस्ट पर रन करते हैं। वो कैसे करते हैं बाद में देखते हैं। बेसिक सिंटैक्स है PHP यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड सिंबल ऑफ ऑपरेशन टू डिफाइन कमांड इंस्ट्रक्शन। इसका जो वेरिएबल है वो डॉलर साइन के साथ फॉलोड है, मतलब डॉलर साइन फॉलोड बाय नेम, लाइक के जो भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है उसके पहले हम डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन लगा दें तो उसको पता चल जाएगा ये एक वेरिएबल है, हमें इसमें कोई डाटा टाइप वगैरह जो है ना डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती है। सेमीकोलन और code structure PHP code is typically embedded within the HTML files allowing for creation of dynamic content। like ये कोड का स्ट्रक्चर है जो PHP कोड है वो HTML फाइल्स के अंदर embedded होता है कि हम HTML CSS की फाइल्स के अंदर ही इसका कोड PHP का कोड भी जो embedded करते हैं। हमें एक कोई अलग फाइल बनाने की ज़रूरत है, HTML CSS के अंदर PHP का कोड भी एम्बेड कर देते हैं। इसके साथ ये एग्जांपल है अब बेसिक PHP डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, हम PHP को इस तरह एम्बेड कर सकते हैं उसके अंदर HTML CSS के अंदर। हम कहीं भी इससे बॉडी के ऊपर या उसके टैग से कहीं भी PHP का इस तरह टैग ओपन करना है और इस तरह टैग क्लोज करना है, इसके अंदर जो भी लिखना हो वो PHP लैंग्वेज का होगा। नेक्स्ट वेरिएबल डाटा टाइप्स हैं PHP और डाटा टाइप इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग बूलियन अरे हम किसी के साथ भी डाटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट डॉलर साइन का साइन लगाएंगे तो वो उसको पता खुद बहुत ही पता चल जाएगा ये इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी उसके अंदर रखेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू, ये हम अरे इस तरह बनाते हैं कि एक पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लिखेंगे स्ट्रिंग तो उसे पता चलेगा स्ट्रिंग क्या अरे है, अदरवाइज कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसको ये पता चलेगा ये किसका अरे है। लाइक ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर इस तरह जो है ना इनिशियलाइज करते हैं। Control structure in PHP. Control structure is essential for controlling a flow of execution that allows to make sing and read block of code and handle different scenarios in a more dynamic and responsive application. Like conditional statements हैं जो if else इस तरह के होते हैं, मतलब condition based होती हैं कि हम अगर ये condition true हो तो ये हो, अगर false हो तो ये। conditional statement allow you execute different code of blocks based on the specific groups that are used to execute a block of code। like आपका एक block of code आप कितनी दफ़ा रन करना चाहते हो उसके लिए होती है। एरर हैंडलिंग, अगर आपके पास कोई इसके अंदर एरर वगैरह आ जाता है तो उस एरर एक्सेप्शन को हल करने के लिए एक्सेप्शन यूज होती है जो आपको लाइक आपकी वेबसाइट को फ्लॉप नहीं होने देती। मतलब अगर कोई एरर आए तो
फ्लॉप हो जाए कि क्रैश कर दे, तो वो क्रैश नहीं होने देती, एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन कॉल है, रिटर्न वैल्यू लाइक फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड फंक्शन followed by a function name and parenthesis that may contain the parameter, same as it is जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, लाइक अदर दूसरे जो करते हैं किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन उसके साथ हम रिटर्निंग डाटा टाइप लिखते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर जस्ट फंक्शन स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके आगे फंक्शन का नेम, उसके आगे पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, सिंपल सा। फंक्शन कॉल, हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉलिंग बाय यूजिंग देयर नेम, जो हमने नाम रखा होगा, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस दैट मे कंटेन आर्गुमेंट्स। रिटर्न वैल्यू, फंक्शन कैन ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। आम लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं उसमें हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करके वैल्यू रिटर्न करते हैं। वर्किंग विद फॉर्म, हम PHP को यूज करते हैं, हम इसमें HTML CSS के कुछ जो है लिमिटेड टैग्स वगैरह को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसमें लिमिटेड उसके टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, मतलब div इमेज हो कुछ भी, तो हम इस PHP को यूज करते हैं, उन टैग्स को डिलीट भी कर सकते हैं, उन टैग्स को दोबारा बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। PHP एंड डेटाबेस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि PHP एज अ बैकएंड यूज होती है, तो हम इसमें डेटाबेस को अटैच करते हैं, इसमें डाटा इंसर्ट, मैनिपुलेट कुछ भी कर सकते हैं। इसमें 3 तरह का ऑपरेशन का 3 तरह के काम परफॉर्म कर सकता है PHP, कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। कनेक्टिंग टू द डेटाबेस में ये है कि हमको डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक वो MySQL होता है, MySQL एक्सटेंशन विद इंटरैक्टिव डेटाबेस, और उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन, हम उनके ऊपर CRUD परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट और अपडेट वगैरह। डाटा स्टोरेज ट्रैवल, मतलब ये है कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उनको किसी भी टाइम रिट्राइव भी कर सकते हैं। PHP सिक्योरिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो ये कि इनपुट वैलिडेशन लगा सकते हैं कि हमने अगर इनपुट फील्ड रखी हो ईमेल, हम उसमें ईमेल वगैरह ऐड कर सकते हैं, हम उसमें नाम वगैरह ऐड नहीं कर सकते, वो आपको एरर देगा, वो आपको शो करेगा कि आपने ये गलत डाटा एंटर किया। सिक्योर ऑथेंटिकेशन, ये मतलब बताया कि ये PHP 7 जो है एक इनहैंड के साथ है, ये मतलब एक बंदा को प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि ये आपके डाटा को सिक्योर करेगी। डाटा सैनिटाइज में मतलब वो अटैक्स जो हार्मफुल होते हैं आपकी वेबसाइट या आपके डाटा के लिए, वो जो है ना कहते हैं डिफेंड करने के लिए यूज होती हैं, उनको रिपेल करते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी, सिक्योर डेटाबेस कनेक्शन, लाइक आप SQL इंजेक्शन को यूज करते हो, इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, वो SQL इंजेक्शन के अटैक्स को हैंडल कर सकते हैं। SQL इंजेक्शन वो होते हैं जो कि हैकर्स यूज करते हैं कि हम इस तरह डाटा इसमें इंसर्ट करेंगे तो हम इसके लॉगिन को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो PHP इसको जो है कवर कर लेता है।